द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना को लेकर बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। अब बीजेपी को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, प्रधानमंत्री जी ने उनके समर्थन में रैली भी की और उनको वोट देने की अपील की। उसके बाद से प्रज्वल रेवन्ना को लेकर सवाल खड़े होने लगे कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति का प्रधानमंत्री जी वोट देने के ऐसे व्यक्ति के लिए अपील कर रहे हैं जो व्यक्ति इस तरीके से सेक्स स्कैंडल में शामिल हो। कई उसके वीडियोज वायरल हो रहे थे, कई ऐसी चीजें थी जो उसके खिलाफत में जाती हुई दिखाई दे रही थी। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अनजान बन रहे हैं। दरअसल उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने चेताया था कि इस तरीके की हरकतें करने वाले के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, हमारी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तब उसकी बातों को इग्नोर किया गया था और यही वजह है कि आज जो सबसे बड़ी मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रज्वल रेवन्ना को लेकर खड़ी है वो यही है कि अगर शायद उस वक्त सुन लिया होता तो आज ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पर न खड़े होते, सिर्फ और सिर्फ जेडीएस पर ही खड़े हो रहे होते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की जुगत में लगी हुई है। उसको तो सिर्फ 400 पार का नारा दिखाई दे रहा है। उसको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है किस तरीके से इस पूरे चुनाव में ध्रुवीकरण की एक हवा फैलाई जाए, कैसे निर्विरोध उम्मीदवार अपने जिताए जाएं, किस तरीके से पूरी रणनीति तैयार की जाए। इसी पर वो काम करती हुई दिखाई दे रही है और इसी पर वो आगे भी फोकस कर रही है। अब देखिए, अब ये चीजें हैं। डलन टॉप ने बाकायदे इस पर लिखा भी कि कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो को लेकर बीजेपी पर भी सवाल उठ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अगर अपने ही नेता देवराज गौड़ा की बात पहले मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। कौन है देवराजे और क्या कहकर बीजेपी को चेताया था? यानी अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने नेता पर भरोसा होता, देवराजे की बात को सुना होता और उस पर अमल किया होता तो शायद ये जो सबसे बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई, ये समस्या तो ना खड़ी होती और इस तरीके की चीजें होती हुई भी ना नजर आती जिस तरीके की चीजें अब होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो समस्या अब देखिए किस तरह की चीजें हो रही हैं। देवगौड़ा के पोते के 2976 अश्लील वीडियो एनडीए की बड़ी मुसीबत बन गए। बीजेपी नेता ने महीनों पहले पार्टी को सब बताया था। कर्नाटक के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना के आपत्तिजनक वीडियो सामने आए हैं। इस वजह से बीजेपी की भी जो भद पिट रही है उससे बचा जा सकता था। अगर अपने ही एक नेता की बात सुन ली होती तो क्या होता, क्या है पूरा मामला, ये अपने आप में समझाने और बताने की कोशिश भी अब करने की चीजें हो रही हैं। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और समस्या उसके सामने जटिल हो गई। कर्नाटक के हासन से जो सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना 24 अप्रैल को सोशल मीडिया पर उनके आपत्तिजनक वीडियो फैलने के बाद से ये सेक्स स्कैंडल खबरों में है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत इसलिए है क्योंकि जेडीएस से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। और उससे भी ज्यादा मुसीबत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके समर्थन में रैली करने भी पहुंच जाते हैं, इसलिए समस्या फैल जाती है। पहले सांसद के खिलाफ केस दर्ज हुआ, विशेष जांच बैठी, फिर उनके पिता का भी नाम आया। एनडीए प्रज्वल की पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस एनडीए का हिस्सा है, भाजपा के साथ गठबंधन में है, इसलिए सवाल उन पर भी उठाए जा रहे हैं कि भाजपा नेता किस तरह के लोगों के लिए वोट मांगते हैं। हालांकि चुनाव के इस वक्त में भाजपा की जो भद पिट रही है उससे बचा सकता था अगर अपने ही नेता की एक बात सुन ली गई होती। इसी यही चर्चा चल रही है। और कौन है नेता, क्या कुछ बात उन्होंने की थी, ये भी जानने और समझने की जरूरत है। देवराजे गौड़ा 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें होलेनन सिरपुरा से टिकट दिया था। उन्होंने 8 दिसंबर 2023 को प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को एक पत्र लिखा था। कब? 2023 8 दिसंबर। साफ साफ लिखा था कि SD देवगौड़ा परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिसमें जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना भी हैं, तो इसलिए आप मत जाइएगा। उन्होंने यहां तक दावा किया था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कुल 2976 आपत्तिजनक वीडियो हैं और फुटेज में दिखाई दे रही कुछ पीड़िताएं सरकारी अफसर भी थी। कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना इन वीडियोस का इस्तेमाल महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए करता था। आप समझिए कितना बड़ा आरोप लगाया था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कानों में जू तक नहीं रहेगी कि महिलाओं का शोषण करने वाला, महिलाओं को ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति जो इस तरीके की चीजें कर रहा था उसका समर्थन नहीं, उसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया और इससे भी बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों का समर्थन भी किया और वोट मांगने भी मोदी जी पहुंच गए।
तो सवाल तो बहुत बड़ा है कि आखिरकार मोदी जी जो महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, मोदी जी जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते, योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते, पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती है महिलाओं का सबसे ज्यादा ध्यान दिया हमने, तो महिलाओं के अत्याचार करने वाले, महिलाओं पर जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनका साथ भारतीय जनता पार्टी कैसे दे सकती है, यह भी अपने आप में सवाल है। पत्र में देवराजे ने आशंका जताई थी कि इन आरोपों और सबूतों के चलते राज्य में भाजपा और जेडीएस गठबंधन मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि इनमें से कई तस्वीरें और वीडियो कांग्रेस के पास भी पहुंच गए हैं और अब कांग्रेस उनका उपयोग कर रही है। अगर हम जेडीएस के साथ गठबंधन करते हैं, ये जो चिट्ठी में लिखा गया था वो पार्ट में आपको बता रहा हूं कि अगर हम जेडीएस के साथ गठबंधन करते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए हासन में एक जेडीएस उम्मीदवार को टिकट दे देते हैं, तो इन वीडियो को हमारे खिलाफ ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। दाग एक पर आएगा, हम पर भी आएगा, उन पर भी आएगा कि हमने एक बलात्कारी के परिवार के साथ गठबंधन किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी की छवि के लिए बड़ा झटका होगा। यह बात देवराजे गौड़ा द्वारा समझाई गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात समझी नहीं गई। पिछले साल सितंबर यानी 2023 में ही जेडीएस एनडीए में शामिल हुई थी। देवराजे गौड़ा अकेले नहीं हैं जिन्हें पार्टी की छवि की चिंता है या जिन्होंने प्रज्वल रेवन्ना खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। देवगौड़ा को पत्र लिखा था जेडीएस विधायक शंकर गौड़ा कांडकूर ने भी, और कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से हटाया जाए, क्योंकि इस स्कैंडल के चलते पार्टी को भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के एक और विधायक समृद्धि मंजुनाथ ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की थी। ये तो पार्टी के अंदर की आई आपत्तियां हैं, मगर देवराजे के पत्र के पब्लिक डोमेन में आते ही विपक्ष भी हरकत में आ गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने देवराजे गौड़ा के पत्र पर एक ट्वीट किया और ट्वीट करके सवाल किया, और शिकायत के बावजूद भी भाजपा गठबंधन में रही। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप क्यों हैं, बोल क्यों नहीं रहे। इस घोटाले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिवसेना यूबीटी के भी जो नेता प्रियंका चतुर्वेदी है वो भी सवाल खड़े कर रही हैं कि ऐसे प्रज्वल रेवन्ना की तो उम्मीदवारी को रद्द किया जाना चाहिए और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए नए सिरे से चुनाव किया जाना चाहिए। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक जो चीजें निकलकर सामने आई कि रविवार 28 अप्रैल को रेवन्ना बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गए। मतलब जैसे ही सिद्धारमैया सरकार ने अश्लील वीडियो और इस केस की जांच के लिए एक विशेष जांच एसआईटी बनाई, तब से रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो गए। आप समझिए, तब से रेवन्ना का पता नहीं है, जब से ये चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ जानते हुए भी इस मसले पर अपना रिएक्शन क्यों नहीं दिया और ऐसे लोगों का समर्थन क्यों किया, ये अपने आप में बड़ी सवाल है। अब लोग लिख रहे हैं, रजनीश शंकर लिखते हैं इसी बात को लेकर कि मन से झूठ का गोला छूटा, वो तुम्हारे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। इधर बहू बेटी की इज्जत लूटने वाला उनकी बगल में से निकला। मतलब आप समझिए, बगल में से उनके निकल गया। इस तरीके से लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं, उदय भाई भान अवस्थी लिखते हैं, लोग अपने मन की मनमानी करते हैं। लोग अपने मन की मनमानी करते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस तरीके की चीजें अब हो रही है और जिस तरह सवाल पूछे जा रहे हैं, इसको लेकर शायद ही अब बच पाना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी भी कटघरे में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सब पता होने के बावजूद भी अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो ये अपने आप बड़ा सवाल है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।